साधु संतों के ऐलान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुसीबत बढ़ी। आपको बता दें कि साधु संतों ने ऐलान किया है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को जो होने वाली है उसके अंदर यदि वो अपनी पत्नी के साथ नहीं आते हैं तो उनको मंदिर में पूजा अर्चना नहीं करने दी जाएगी। यह साधु संतों ने ऐलान किया था। साथ ही आपको बता दें कि मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी को निमंत्रण पत्र दिया गया था तथा उसके बाद से चंपत राय ने कहा, हम ये भी कहेंगे वो कृपया ना हो। आपको मालूम है कि नहीं, आप आडवाणी जी को देखा भी है कि नहीं, आडवाणी जी की आयु में आप पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। डॉक्टर जोशी की मेरी स्वयं वार्ता हुई और मैंने यही कहता रहा फोन पर, आप मत आइए, और वो जिद कर। चुनाव में साधु संतों का साथ होना, लेकिन अब साधु संत ही इनके विरोध में आ गए हैं। एक साधु कहते हैं कि यदि वो अपनी पत्नी को लेकर नहीं आएंगे तो पूजा नहीं करने देंगे। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं साधु संत। जीवित है और उसके बावजूद भी वो अकेले कैसे बढ़ सकते हैं। आज तो मेव यज्ञ के समय भी सीता जी की मूर्ति बनवाई गई थी, लेकिन यहाँ पे कोई सतयुग नहीं है, त्रेता युग नहीं है, ये इस देश का इंडिया है। आपकी पत्नी आपके घर में होते हुए आप अकेले की पूजा कैसे कर सकते हो? किसी मंदिर की स्थापना कैसे कर सकते हो? तो कौन करेगा? देश के राष्ट्रपति से करवाओ, जगत गुरु शंकराचार्य से करवाओ। अब अगर मोदी जी को करना है तो बिना उनके पत्नी के बिना नहीं हो सकती, नहीं तो ये पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। ये अपशगुन पूजा होगी और इसका खामियाजा। जो सनातन धर्म की बात करते हैं अब उनको यह बात तो माननी ही पड़ेगी कि पत्नी के बिना पूजा अधूरी होती है। तो क्या यह माना जाए कि नरेंद्र मोदी उस दिन अपनी पत्नी को लेकर जाएंगे कि केवल कथनी और करनी में अंतर है? केवल सनातन धर्म की बात करते रहेंगे लेकिन सनातन धर्म को नहीं मानेंगे। यदि ऐसा करते हैं तो उनकी तथा उनकी पार्टी के ऊपर छवि खराब होगी तथा बीजेपी में जो साधु संत अभी तक इनका साथ दे रहे थे वो अब एकजुट होकर के इसका विरोध कर रहे हैं। इसी प्रकार की बेबाक खबर